सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और जानदार शानदार मजेदार वीडियो के अंदर। आज मैं आपको एक तीन ऐसे दोस्तों की कहानी बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही मजेदार, मतलब आप जानते होंगे कि तीन दोस्त जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो कितनी मतलब एक्साइटमेंट जैसा उनके बीच रहता है। तो ऐसे ही तीन दोस्तों की कहानी है जो थोड़ी सी क्रीपी है। और उस स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम रवि, किशन और मोहन, ये तीन जो दोस्त हैं वो रहते हैं। ये आमतौर पर जैसा कि आप तीन बंदों का ग्रुप सर्कल देखते हो वैसा ही एक सर्कल था। इसके अंदर इन तीनों के अंदर क्या है, एनी टाइम कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती थी। जैसा कि आमतौर पर किसी ग्रुप के अंदर चलती रहती है, फ्रेंड सर्कल के अंदर चलती रहती है, कुछ ना कुछ चीज को लेकर कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है। सो इनके बीच भी ऐसी एक प्लानिंग चल रही थी कि अपन कहीं पे रोड ट्रिप के लिए जाएं। सो ये तीनों बंदे जो हैं वो रवि, किशन और मोहन, तीनों ये विचार करके कहते हैं कि हाँ अपन शिमला के लिए रोड ट्रिप पे जाएं, मतलब शिमला, जम्मू कश्मीर इधर साइड। तो वो लोग उस एरिया के लिए नए थे और ना उनको कोई मतलब गूगल मैप था और कुछ उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं था, ना उनके पास इतनी जानकारी थी कि वहां पे जाया कैसे जाता है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे। तो उन्होंने प्लान किया। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। आपको क्या लगा, इस वीडियो को भी स्पॉन्सर नहीं मिलेगा? तो इस वीडियो को स्पॉन्सर मिल चुका है और वो स्पॉन्सर हूं मैं खुद। आई नो, आप बोलते हैं कि खुद को कैसे स्पॉन्सर बना लिया। तो इस स्पॉन्सरशिप के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको डेथ स्पीकर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आप अब पूछोगे कि इससे आपका क्या फायदा? इससे आपका ये फायदा होगा, एक तो आप मेरी हर वीडियो को रेगुलरली देख पाओगे। दूसरा फायदा, आप ऐसी स्टोरीज सुन पाओगे, देख पाओगे और लोगों को बता पाओगे। तीसरा फायदा, मेरे सब्सक्राइबर गेन होंगे और मैं उस लेवल पे जाऊंगा जहां पे मेरे को स्पॉन्सर्स मिलेंगे। तो मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया एड्स लेके आऊंगा जिससे आपको और फायदा। चौथी बात, एनीवे, स्टोरी में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इन तीनों ने प्लान किया और प्लान होने के 4 दिन बाद में उनको वहां से निकलना था, अपने होम टाउन से। तो वहां से निकलने के बाद लगभग वो रात के 2 से 2:30 बजे वहां से निकले थे। राजस्थान के एरिया से उनको कश्मीर, जम्मू कश्मीर के एरिया में जाना था। और जम्मू कश्मीर का आपने सुना ही होगा कि वहां पे एक खूनी दर्रा है जहाँ पे लोगों को घोस्ट और स्पिरिचुअलिटी जैसी मूवमेंट आभास होती है, जिसके कारण कुछ कुछ एक्सीडेंट भी वहां पे होते रहते हैं। पिछले साल लगभग 2023 में लगभग 15,000 समथिंग लोगों का एक्सीडेंट होने की वजह से वहां पे डेथ हो गई थी। वो भी एक आंकड़ा है गूगल पे, तो वो चीज आपने सुनी होगी। तो वो उन सब चीजों से अनजान थे और घोस्ट वगैरह में जैसे मान लो थोड़ा बहुत विश्वास था, लेकिन उनके माइंड में ऐसा नहीं था कि हाँ भाई हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये स्टोरी मेरे को मोहन ने बताई थी, जो रवि के साथ जो हुआ उसके बारे में। तो रवि, किशन और मोहन तीनों साथ में चलने थे। मोहन अपने घर से रवि को पिकअप करता है और रवि के साथ वो किशन के पास जाता है। तो तीनों ने अपना अपना बाइक लिया और रोड ट्रिप के थ्रू, मतलब बाइक चलाकर वो तीनों जा रहे थे। और जैसे ही वो जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर होते हैं, वहां पे अगर आपको पता हो तो राजस्थान से जम्मू कश्मीर जाने के बीच में 4 जंगल आते हैं। हालांकि 2 छोटे छोटे हैं, लेकिन 2 का जो इन बिटवीन सड़क है, जो बीच में से सड़क है, वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर अंदर से जाना पड़ता है जंगल के अंदर। तो उन्होंने 3 जंगलों को तो पार कर लिया था। चौथे जंगल में जब वो गए, जब वो कश्मीर के अंदर एंटर हो चुके थे, जंगल के अंदर एंटर हो चुके थे, तो आराम से जा रहे थे। लेकिन अचानक कुछ दूर चलने के बाद में उनकी गाड़ियां बंद हो गई, उनकी बाइक्स जो थी वो बंद हो गई। तो उन्होंने सोचा हो सकता है कि इत्तेफाक से तीनों में सेम टाइम टेक्निकल फॉल्ट आया, लेकिन उनको एक और दिमाग में था कि एक गाड़ी खराब हो सकती है, 2 खराब हो सकती है, लेकिन सेम टाइम पे तीनों गाड़ियां एक जगह पे खराब होना कुछ अच्छा नहीं। तो वो तीनों अपने बाइक को देख रहे थे क्या फॉल्ट आया है क्या नहीं।
तो उन्होंने बहुत चेक किया, उस गाड़ी में उनको कोई फॉल्ट नहीं दिखा, पेट्रोल भी पूरा था, टायर्स वगैरह सब कुछ एकदम रेडी था। तो उन्होंने वो देखा, देख के उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कि इधर आसपास पे तो कुछ है नहीं, अपन 2-2.5 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं जंगल के, और 2-2.5 किलोमीटर और चलेंगे तब जाके, चाहे तो वापस चले जाओ या आगे चले जाओ, तब जाके कोई मैकेनिक मिलने की संभावना है। तो उन्होंने आगे चलने का निर्णय लिया, क्योंकि पीछे जाके वापस से वहां से ठीक करवा के आगे जाने में उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा चलो 2.5 किलोमीटर चलना ही है तो आगे चले। तो वो धीरे धीरे चले थे, यही कोई 100-150 कदम ही चले थे कि उनको एक घर जैसा उधर दिखा, जो कि एकदम बंद था, अंधेरी रात थी और उसके अंदर भी कुछ ऐसा नहीं था, घर दिखा और उसके अंदर भी कोई लाइट वगैरह नहीं थी, ओनली उनको घर दिखा। उन्होंने सोचा कि चलो 2-4 घंटे की रात रही है, अपन इधर स्टे कर लेते हैं। तो वो तीनों मिलके उस घर की तरफ चले गए। उनको ये पता नहीं था कि वो घर कैसा है कैसा नहीं। तो वो तीनों चले गए। जाने के बाद में उन्होंने देखा कि उधर साफ सफाई, तो आप भी जानते हो कि कोई अबेंडन घर पड़ा रहता है उसमें साफ सफाई नहीं रहती। उन्होंने एक कमरा देखा नीचे का, फ्लोर का ही, तो उन्होंने उधर थोड़ा बहुत साफ किया और सोचा कि हाँ इधर अपन थोड़ी देर लेट जाते हैं, जैसे ही सुबह होगी अपन यहाँ से चल देंगे। तो उन्होंने अपने पास थोड़ा खाने के लिए 2 स्नैक्स वगैरह रखे थे, उन्होंने थोड़ा बहुत वो खाया और पानी पी के सोने चले गए। लगभग 15-20 मिनट बीत जाने के बाद में रवि को जो है, जो मतलब लघु शंका टॉयलेट की जो है वो हुई सुसु करने की, तो वो खड़ा होके बगल में ही थोड़ा घर से बाहर निकल के दीवार के कोने से लग के अपना सुसु करने वाला था। इतने में ही रवि को जाता देख मोहन भी उसके पीछे गया। रवि जा रहा था और अचानक जैसे वो उस दीवार के पीछे गया, उसकी बहुत जोर की चिल्लाने की आवाज आई। तो मोहन भागा, पहले किशन के पास भागा कि अरे रवि को कुछ हो गया लगता है। तो किशन और मोहन दोनों भागे रवि के पीछे, और पीछे पीछे भागते भागते रवि, मतलब पता नहीं कैसे उन्होंने बताया कि वो ऐसे घड़ीसता हुआ जा रहा था, खिसकता हुआ, और उसको कोई खींच रहा था, लेकिन पता नहीं कौन खींच रहा था, ना कोई दिख रहा था ना कोई बात। वो उसके पीछे भागे, जोर जोर से आवाज कर रहे थे, अरे कौन है छोड़ दो छोड़ दो। तो वो दोनों पीछे भागते रहे। कुछ दूर चलने के बाद में उनको एक और ऐसा कुएं जैसा एरिया दिखा, जहाँ पे रवि को उस अदृश्य चीज ने उस कुएं के ऊपर लटका रखा था, मतलब खड़ा कर रखा था। तो रवि भी चिल्ला रहा था, किशन मोहन तीनों चिल्ला रहे थे। वो दौड़ के रवि के पास आए और रवि को छूने वाले थे, लेकिन वो उसके पास नहीं जा पा रहे। तो ऐसे तैसे करके उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन पास में। उसके बाद में रवि को जो भी वो अदृश्य शक्ति थी, उन्होंने कुएं के अंदर डालने का जैसे ही प्रयास किया, वहीं पे लकीली उस जंगल में, घने जंगल में, पता नहीं कहां से एक आदमी आया, जिसके पास में पता नहीं क्या चीज थी। उसके रोशनी देख के उसने रवि को जो है कि कुएं से नीचे गिरा दिया, बाहर साइड, मतलब अंदर नहीं बाहर गिरा दिया। और वो चीज ऐसे जोरदार हवा की तरह पत्तों को ऐसे उड़ाते हुए वहां से चले गई। उसके बाद में वो जो वृद्ध इंसान आया था, उन्होंने कहा था उनको कि तुम्हारा यहाँ रुकना अच्छा नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। सो रवि, किशन और मोहन तीनों ने उनकी बात मानी, और इस सिले से उन्होंने सीख ली कि ऐसे ही कोई जगह पे नहीं रुकना चाहिए। और मजे की बात ये थी कि रवि को दोबारा हल्का होने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ा, उसका हो गया था। जब वो उसको खींच के ले जाया जा रहा था तब उसका हो गया था। सो उसके बाद में वो आगे जाने की बजाय उन्होंने पीछे जाना उचित समझा। वो बाइक्स को ठीक किया और अपने घर चले गए। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस स्टोरी को अपने अंदाज में बताने की। अगर आपको जरा सा भी मजा आया हो, जरा सा भी डर नहीं लगता है ना, तो जो भी अगर इस वीडियो के प्रति आपका रिएक्शन है वो कमेंट में बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं।
लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि हमने ही इसको स्पॉन्सर किया है। सो स्टे ट्यून। जय श्री राम।